तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय ब्लॉग। न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। तो 5:28 हो रहा है गाइज। तो अपने घर से निकल गए हैं, रास्ते में है, जा रहे हैं रनिंग के लिए। तो गाइज आजकल थोड़ा लेट हो जा रहा है। आज का वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है, कुछ अच्छी टिप्स, अच्छी बातें बताऊंगा आपको। जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल से। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। तो देख लीजिए गाइज, ये हमारे घर से लगभग 100-150 मीटर जब आप 100-150 मीटर हमारे घर से जब आएंगे आप कुछ दूर पे, तो बहुत सारे ऊपर खेत है। फिर उसके बाद देख लीजिए गाइज, हम लोगों की चारों तरफ एक करार टाइप है, वहाँ पे देख लेंगे आप। इतनी ज़्यादा खूबसूरत जगह है। सुबह सुबह देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ साइलेंटली खड़ा होकर। देख सकते हैं चारों तरफ कितनी खूबसूरत जगह है। अहो भाग्य हम लोगों के पास, हम लोगों के नज़दीक ही गंगा जी रहती है। गंगा जी का किनारा है, इतनी सारी रेतें हैं। देख लीजिए, मैं आपको चारों तरफ का सीन दिखा दे रहा हूँ। आपने देखा गाइस, कितनी इंटरेस्टिंग जगह है। कितने लोग ऐसी जगह खोजते हैं कि काश हम लोगों की जगह, हम लोगों की तरफ ऐसी खूबसूरत जगह होती तो हम इसका आनंद लेते। होता है ना गाइस, जिसके पास जो चीज़ होता है उस चीज़ की वो कदर नहीं करते हैं। जिनके पास जो चीज़ नहीं होता वो उसकी कदर करना जानते हैं। मैं अपने गांव से लगभग लगता हूँ कि मैं सिर्फ अकेला ही लड़का हूँ जो सुबह सुबह आके ब्लॉग बनाता हूँ। आपको चारों तरफ का खूबसूरत खूबसूरत चीज़ दृश्य दिखाता हूँ गाइस। बहुत से लड़के हैं मेरे साथ, पहले आते थे। जैसे कोई रनिंग करने आता था उस गांव की, उस मतलब हम लोगों का गांव दो भाग में बंटा है ना। तो हम सबसे लास्ट में हम लोगों का गांव है, हम लोगों का घर है। फिर उसके उधर है, बहुत से लड़के आते थे। वो पहले नए नए लड़के थे उस समय, देखी देखा में आ रहे थे। फिर उसके बाद सब छोड़ दिए, सब गलत संगत में लग गए गाइज। सब गलत आदतों के शिकार हो गए। इसकी वजह से वो अपना भी सेहत खराब कर रहे हैं, अपना माइंड निगेटिव कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैंने कहा कि तो भी अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो मेरे साथ चलो, रनिंग करो, तुम भी ब्लॉग बनाओ। लेकिन वो लोग कहते हैं नहीं, मेरा इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है, ये सब फालतू की चीज़ें हैं, बेकार चीज़ें हैं। मैंने कहा चलो भाई, जैसा तुमको अच्छा लगे। इंसान को देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। चाहे आपके घर के हो पर्सनली, चाहे बाहरी हो, चाहे आपके क्लोजेस्ट फ्रेंड हो, कोई भी हो, आप उनसे कोई बात जैसे कहते हैं, सुनते, एक बार कहिए, दो बार कहिए, अगर नहीं सुनते, आपकी बात इग्नोर करने लगते हैं, तो आप उनके लिए कोई मायने नहीं रखते, आपको फालतू समझते हैं गाइस। तो ऐसे लोगों से दूर रहा करिए। तो देख लीजिए, मैं फाइनली आधे रास्ते में आ गया हूँ। देख लीजिए मेरे पीछे का सीन। देख लीजिए गाइस, कितनी खूबसूरत जगह है। सुबह सुबह ठंडी ठंडी हवा चल रही है। उधर से जो न्यू पुल देख रहे हैं गाइस, उधर से बहुत से लड़के आते हैं रनिंग के लिए। उधर के लड़कों के अंदर कुछ करने का जुनून है, वो एक साथ मिल कर रहते हैं।
इधर के लड़के हैं हम लोगों की तरफ तो एक दूसरे को लड़ाने में व्यस्त रहते हैं। एकता नहीं है हम लोगों के गाइज। हम लोगों में, हम लोगों के जैसे हम लोग ST SC में आते हैं तो हम लोगों के कैटेगरी में इन लोगों में एकता नहीं है। और अन्य कैटेगरी में मैंने देखा है, चाहे कितना ही झगड़ा हो क्यों न हुआ हो, लेकिन उन सब लोगों में एकता होती है। हम लोगों के परिवार में भी थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा जैसे होता है ना, ज़्यादा परिवार रहता है तो थोड़ा बहुत तो शोर शराबा होता रहता है। तो बहुत से लोग बाहरी सोचते हैं कि इनसे इससे जैसे लड़ाई झगड़ा करने में, इनको परेशान करने में, अकेले हैं परेशान करने में इनको मज़ा आएगा चलो। लेकिन ऐसी बात नहीं गाइज। हम लोगों का कितना ही अंदर बात हुआ हो, चाहे लड़ाई झगड़ा हुआ हो, लेकिन बाहरी कोई भी काम होता है तो सब लोग पूरी फैमिली मिलकर करती है। जिस दुकान पे मैं रहता था गाइज, उस दुकान पे मेरे साथ मेरे दूसरे बस्ती का एक लड़का भी मेरे साथ जाता था। तो पहले जब मैं स्टार्टिंग में गया था, मेरी मम्मी कपड़ा लेने गई थी दुकान पे। तो पहले दुकान वाले ने मुझे देखा तो पूछा मेरी मम्मी से कि मुझे एक लड़की की ज़रूरत है दुकान में। अकेले बहुत परेशान रहता हूँ, दुकान देखने वाला कोई रहता नहीं है, मार्केट जाना होता है तो दुकान बंद करके जाता हूँ। तो मम्मी ने मुझे दिखाया, बात कराया मुझसे, तो बोले हाँ ये तो सही तो है, इनको भेजिए। तब मैं जाने लगा तो जो उस बस्ती का लड़का था तो उसकी मम्मी कहने लगी कि देख लिया मैंने, जैसे मैं आपकी गांव की भाषा में आपको बता दे रहा हूँ गाइस, देख लू हम तोहरे लड़का के वहाँ पे लगवा दिली, तो हमारे वजह से तोहर लड़का कमाए लगल दुकान पे कमाए लगल। तो हमारी मम्मी बोली कि चलो ठीक है, अच्छा की हो। तो फिर वो भी 10 दिन 15 दिन 1 महीना उसने भी देखा, तो फिर उसने भी अपने लड़के को वहाँ पे भेजना शुरू कर दिया। तो बोले कि अरे एक लड़का था तो ही फिर क्यों भेज रहे। तो कहे अरे नहीं, हमारे लड़का के भी रखला, हमारा लड़का भी रही तो तोरे यहाँ काम करी। तो कहें चलो ठीक है। तब वो भी मेरे साथ जाने लगा गाइस। तो वो कुछ दिन काम किया। उसके अंदर गाइस एक लालचपन थी, उसके अंदर नशा करने की लत लग चुकी थी। तंबाकू खाता था, सिगरेट पीता था, गलत लोगों की संगत थी उसकी। तो मुश्किल से बहुत कम साल ही रहा होगा दुकान पे। तो मेरे दुकान पे वो रहा बहुत सा, पैसों के लेन देन में भी इधर उधर किया गाइस, पैसों के लेन देन में भी इधर उधर किया। उसकी नीयत अच्छी नहीं थी, वो गलत संगतों में पड़ गया था गाइस। तो ऐसे ही उसकी मम्मी कुछ भी खाना पीना होता था तो बस बता देती कि जाओ दुकान से पैसा ले लो, लेकर लेने आना। तो ले जाता था। तो ऐसे ऐसे बहुत उसके मम्मी के ऊपर कर्ज हो गया। तो एक बार बोली कि हमारा हिसाब कर दा, हमारा हिसाब कितना भैला। तो दुकान वाले उनका हिसाब करने लगे तो उनका बेसी पैसा निकलने लगा दुकान वाले का। तो बोली, उस लड़के की मम्मी बोली कि नहीं तुम हिसाब में, अपने भाषा में बोली कि नहीं तू हिसाब में गड़बड़ करत हुआ, हमारा पैसा इतना बेसी निकला था, तू कम देत हुआ हमें। तो इसी में दाजा रेसी में फूला। जैसे उनको लगा कि दुकान वाले लगा कि मैं सही बोल रहा हूँ, वो बोली कि मैं, उसकी मम्मी की भी नीयत सही नहीं है गाइस, उसकी मम्मी के अंदर भी बहुत लालच भरा है। तो फिर उसने ऐसी सी बात की। फिर उसके बाद कहा चलिए ठीक है, जब हमारा हिसाब सही से नहीं कर रहे तो जाने दे, हमारा लड़का नहीं आएगा। तो फिर उसके बाद एक दिन बीता, 2 दिन 3 दिन बीता, जो वो नहीं गया तो वो समझ गए कि जाने दीजिए, गिराटा। वो भी परेशान हो गए थे उससे, उनके लड़के से और उनकी मम्मी से। तो बोले कि
चलो ठीक है, जाइए आप अपना काम कीजिए। तब वो चला गया। तो फिर हमारे बगल में जिस दुकान पे मैं काम करता हूँ गाइस, तो वहाँ पे उसके बगल में एक कपड़े की दुकान है। फिर वहाँ पे चला गया। वहाँ पे भी 1 2 3 5 या 6 महीना उस वहाँ भी काम किया होगा गाइस। वहाँ भी उसको अगर दोपहर में लंच करने के लिए पीछे भेजा जाता था गाइस, तो 1 1 घंटे तक सोया रह जाता था। उसको नशे की लत लग गई थी। इतना ज़्यादा नशा करता था, उसको खाने के बाद नींद नींद का शौकीन बहुत ज़्यादा था। तो वहाँ भी ज़्यादा दिन वो टिक नहीं पाया। वहाँ से भी जॉब छोड़ दिया। अब शायद दिन भर घूमता है इधर उधर गलत गलत लड़कों के संग। फिर उसके बाद नाइट में शायद एक दिन मैंने उससे पूछा तो कहाँ जाता है तू, तो बताया कि मैं एक होटल में जाता हूँ काम करने के लिए, वेटर का काम करता है। तो वहाँ होटल में जाने लगा। अब देख लीजिए गाइज, वहाँ भी वो उसकी मर्ज़ी, जब तक काम करे। गाइज मैं आप लोगों को बताता हूँ, आप कहीं भी कहीं भी कोई भी काम करे, स्थिरता, शांति, सब्र बना कर रखेंगे तो शांति का फल मीठा होता है, सब्र का फल मीठा होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि सब्र का फल मीठा होता है। तो उसके अंदर शांति नहीं थी। वो सोचता था कि मैं कितना जल्दी पैसा कमा लूँ। उसके आगे से मैं भी था। मेरे दुकान में जैसे एक मोबाइल शॉप की दुकान है, वहाँ पे भी 1 लड़का 2 लड़का 3 से 4 लड़के बदल चुके हैं, लेकिन कोई लड़का वहाँ पे टिका नहीं। आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो ही ना रुकेंगे कि आप उनके साथ 1 महीना 2 महीना, जैसे मेरे जो दुकान पे रहता हूँ उन्हीं के बड़े भाई हैं, उनसे 1 2 महीना अच्छे से बात करेंगे, फिर वही ज़्यादा काम का प्रेशर देने लगेंगे। काम का प्रेशर दीजिए, धीरे धीरे देंगे तो उसको भी भार नहीं लगे। बाइक देते तो इसकी वजह से बहुत सारे लड़के वहाँ पे टिके नहीं। मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ गाइज कि जो उनके यहाँ इतना लंबा टिक गया। बहुत सारी बातें बोलते हैं, अंदर से तकलीफ़ होती है गाइज, लेकिन क्या बताएं, होती है ना कि मजबूरियाँ इंसान की बहुत कुछ करा देती है। तो वही चीज़ है गाइज। तो मैं उनको, वो बहुत सारी बातें बोलते हैं तो मैं कहता हूँ जाने दीजिए, आपको जिसमें अच्छा लगे, आपको उसी में खुशी है तो आप वही बोलते रहिए। बहुत सारी बातें बोलते हैं, लेकिन मैं उनकी बातों को इग्नोर कर देता हूँ। मैं सिर्फ अपने गोल पे फोकस करता हूँ गाइज। मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। बातें तो लोग बहुत सारी बोलते हैं। मैं जैसे दुकान पे ही था तो लोग बहुत से अगल बगल के जो दुकान वाले होते हैं ना गाइज, तो अच्छे से रहना, अच्छे से खाना, अच्छे से ओढ़ना पहनना सब उनको देखा नहीं जाता था। तो जिस दुकान पे मैं रहता था उस दुकान पे लोग बहुत सारी शिकायतें करते कि अरे आप चले जाते हैं तो ये दुकान में सोता है, जो मर्जी सो लाकर खाता है पीता है। मेरी जैसा होता है ना गाइज, अपने तरफ से अगल बगल वालों को जलन होती है कि क्या क्या इसके बारे में शिकायत बता दे कि ये इसको यहाँ से जल्दी से हटा दें, ये इसको जल्दी से यहाँ से हटा दें। लेकिन उनको विश्वास था मेरे दुकान घर के बगल में ही। जब मैं स्टार्टिंग में जा रहा था गाइज, तो एक लोग गए कि अरे, जैसे अपने भाषा में उन्होंने गांव की भाषा में बताया कि अरे ओके उ लड़कवा का कर रखला है, उ लड़कवा तो चोर है, बेईमान है, ये अपने घरे दूसरे घरे बहुत सा चोरी करला। तो वो दुकान वाले जानते थे, वो तो अनपढ़ थे ही नहीं, वो अनपढ़ नहीं है ना, वो पहचानते थे। वो देखे, उनकी बात सुने तो कहें आप जाइए अपना काम करिए, मुझे रखना है ना, मुझे सब करना है ना, तो आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हैं। तुरंत वहाँ से घुरुक कर भगा दिए गाइज। तो बस उनका क्या इज्जत रह गया वहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी समस्याएं आपके लाइफ में आएगी, लेकिन आपको उन्हें सब इग्नोर करना है, सिर्फ अपने अपने काम पे फोकस करना है। तो बहुत सारे वहाँ पे जो अगल बगल थे, बहुत सारी शिकायतें मेरी की, लेकिन उन्होंने कहा अरे काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है तो खाएगा ही, पिएगा, एंजॉय करेगा ही, तो आप लोगों की टेंशन हो रहा है। वो भी मेरी तरफ से ही बात किए गाइस। ये मुझे बहुत अच्छा लगा उनकी उनकी बातें।
कि चलिए, तो सब तो सोचते हैं, आप तो मेरे बारे में गलत नहीं सोचते हैं। तो ये बहुत दिल से अंदर बहुत अच्छा लगा गाइस। जैसे मैं आपको किसी भी चीज़ पे फोकस करने के लिए एक टिप्स बताता हूँ गाइस। तो जैसे आप रास्ते पे आएंगे जाएंगे, बहुत सारे लोग कहेंगे, बहुत सारे आपके बारे में बुरा भी बोलेंगे, अच्छा भी बोलेंगे, बहुत सारी बातें बोलेंगे। तो आप उसी तरह उसी रास्ते से आएंगे जाएंगे, आप उनकी बातें सुनते रहेंगे, सुनेंगे, तो आपको तकलीफ़ भी बहुत होगा कि अरे लोग क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं, मैं एक काम करूं कि ना करूं, छोड़ दूं। लेकिन मैं आपको चलिए एक उपाय उसका बताता हूं। अगर आप मान लीजिए उसी रास्ते से जाना है आपको, आप एक दूध में, अरे सॉरी, एक कटोरे में एक पानी ले लीजिए, एक कटोरा पानी ले लीजिए। आप उस कटोरे को उस कटोरे में पानी भर लीजिए। पानी भरने के बाद उसको सिर्फ ऐसे जाना है कि उसमें से एक बूंद भी पानी ना गिरे गाइस। मैं जो नए लड़के इधर उधर भटक रहे हैं उनके लिए एक नई टिप्स है। आप कटोरे में पानी भर लीजिए, आप उसी तरह पैदल जाते रहिए। तो देखिए, आपका नज़र सिर्फ कटोरे पे होना चाहिए कि आपके कटोरे से एक बूंद भी पानी ना गिरे। आपके कटोरे से एक बूंद भी पानी ना गिरे। आपको सिर्फ उस कटोरे पे अपना फोकस बनाए रखना है। आपको पैदल जाना है, आपको पैदल जाना है। जो लोग आपको रोज़ कहते थे, 4 लोग आपको कहेंगे अरे क्या कर रहा है, पागलों वाली हरकत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। तो आपका ध्यान उस समय, आपका फोकस उस सिर्फ कटोरे पे रहेगा। तो ना ही उन 4 लोगों की बात सुन पाएंगे आप, आपको सुनेंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा, आप इग्नोर करके उन्हें चले जाएंगे। अगर वही आप शांति से घर पहुंच गए तो एक पिता ने पूछा कि बताओ आज तुम्हें वो लड़के कुछ बोले, कुछ जो रोज़ बोलते थे डेली तुमको कि अरे ये कर रहा है, वो कर रहा है, इसको और कोई काम नहीं है क्या। तो उस लड़के ने अपने पिताजी से बताया, नहीं पिताजी, शायद वो लोग उस रास्ते पे खड़े थे कि नहीं थे, मुझे ये भी नहीं पता है। देखा गाइज आपने, फोकस इज़ द वेरी ग्रेट। तो उस फोकस ने उसे इस बात को भी रियलाइज़ करा दिया कि वो लोग रास्ते में थे कि नहीं थे। वो लोग रास्ते में थे कि नहीं थे उसे ये भी नहीं पता था, क्योंकि उसने अपने गोल पे फोकस बनाया था, उस कटोरे पे फोकस बना कर रखा था। तो और क्या 4 लोग क्या कह रहे हैं, तो उनकी बातों को इग्नोर करके चला गया। तो उस लड़के के पिताजी ने बताया कि देखा बेटे, जब तुम अपने लाइफ पे, अपने गोल पे फोकस करोगे तो 4 लोग क्या कहेंगे ये तुमको पता ही नहीं चलेगा। इस एक्सपेरिमेंट की वजह से देखा तुमने ना कि 4 लोग क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, तुम्हें कुछ सुनाई दिया, कुछ समझ में आया। तो पिताजी उसके बताया तो बोला कि हाँ पिताजी, बस मुझे समझ में आ गया कि लाइफ ऐसी ही है। आप मेहनत करते रहिए, 4 लोगों के बारे में मत सोचिए गाइस कि 4 लोग क्या कहेंगे। मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था गाइस, तो मैंने किसी से बताया नहीं, किसी से ना ही शेयर किया है। बस बहुत सारे अगल बगल के लड़के हैं, मेरे घर के लड़के देखते हैं कि हाँ भैया वीडियो बनाते हैं। तो अभी देख लीजिए गाइस, सूर्योदय हो गया है। तो हमारी बात कैसी लगी गाइस, इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा नए लड़कों के लिए जो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन है उनके लाइफ में, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए कि हमारा राय कैसा लगा। तो आज हम आ गए हैं, देख लीजिए, यहीं से रनिंग स्टार्ट करेंगे। अभी 5:48 हो रहा है। तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं गाइस। तो प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दिएगा, कमेंट में बताइएगा कि अपनी राय मैंने
अच्छी बातें बताई कि नहीं, कमेंट में बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे। इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं।